हाय दोस्तों, मैं हूं कमलेश और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पंचतंत्र की कहानियाँ। कहानी है झगड़ालू मेढक। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम मगदत्त। मगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें से मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर मगदत्त का झगड़ा चलता रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले बूढ़े मेढकों से मिटवा देता। कुएं के मेढकों में भीतर मगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन मगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा। खूब तू मैं हुई। मगदत्त ने अपने कुएं आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि झगड़ा मगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सियाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेढक है। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर है। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मगदत्त सन्न रहेगा और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ले कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। मगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया। बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाए। मगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाज़त नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब मगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता हुए से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसने एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफारा, अरे मेढक, मैं तुम्हारा बेरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज़ दे रहा है। मगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज़्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उनके सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मज़े करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मज़े कैसे मज़े। मगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम्हें मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेढक। मगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती है, तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नज़र रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी है। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहाँ मिलती है वहाँ एक कक्ष है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते जाना। नाग मगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग मगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में
जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेढक सुरंगों के रास्ते जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं? जल्दी बता। 24 घंटे पेट फूल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियानों और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ ना कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफारने लगा, मेढक में अब कहीं नहीं जाने का, तू अब खाने का इंतजाम कर, वरना हिस्सा। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो, बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब तो लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है? और उसे हड़प गया। सीख, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है।